शुरुआत में हम करण को देखते हैं जो दाऊ से कहता है कि ये अब से हमारा बेडरूम है। तो दाऊ कहती है इसमें तुम कहाँ से आ गए? तो करण कहता है मैं हर रोज औरका के साथ ही सोता हूँ, इस हिसाब से तो ये मेरा भी बेडरूम है। पर औरका कहता है कि डैड झूठ बोल रहे हैं, ये तो कभी भी मेरे साथ नहीं सोते, बस मेरे सोने का इंतजार करते हैं और चुपचाप से निकल जाते हैं। तो करण औरका को चुप कराने लग जाता है। इधर हमारी नाटक मंडली तो दाऊ के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी वो नोटिस करते हैं कि काफी देर हो चुकी है पर अभी तक करण के डैड और शान घर वापस नहीं लौटे हैं। तो रोज और मॉम दोनों ही परेशान हो जाती है। इधर करण तो औरका के रूम से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता, वो बार बार उसी के रूम में उसके साथ सोएगा, इस बात की जिद लगाया बैठा था। तो दाऊ से कहती है कि अगर तुम यहीं पे सोना चाहते तो मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये कह के वो अपनी ट्रॉली उठा के जाने लगती है तो दोनों बाप बेटे मिलकर उसे रोकने लग जाते हैं। इस चक्कर में ट्रॉली से उसके कपड़े बाहर निकल जाते हैं तो दोनों उसकी मदद करने लग जाते हैं। पर दाऊ करण को मजा चखाने के लिए उसका हाथ ट्रॉली में फंसा देती है। तो काफी देर बाद शान और करण के डैड घर वापस आते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी से पिट कर आए हैं। तो दोनों अपना चेहरा वहरा सही करके पहुंच जाते हैं अपने अपने बीवियों के पास और बहाना मारने लग जाते हैं कि वो लोग काम की वजह से इतना लेट हो गए। फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर में रहने के लिए दाऊ आई है तो दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस वजह से उनके रिस्पेक्टेड बीवियां उनके कान मल देती है। इधर हमारा श्याओ देंग को इम्प्रेस करने के लिए उसके मम्मी पापा को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने देंग से शादी नहीं की तो वो उसकी मॉडलिंग कंपनी को बंद करवा देंगे। तो श्याओ कहता है कि वो देंग से प्यार करने लगा है। देंग पूछती है कल तक तो तुम मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, फिर आज अचानक तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? तो श्याओ उसे कहता है कि जिस दिन मैं तुम्हारे ऊपर गिरा था उस दिन मैं तुम्हारे प्यार में भी पड़ गया था। पर देंग उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है। इधर रात को करण के डैड औरका के रूम के बाहर जाकर दाऊ को बुलाने के लिए सीटी बजाने लग जाते हैं। तभी अंदर से भी कोई सीटी बजाता है। तभी हमें पता चलता है कि सीटी तो करण बजा रहा था नीचे से। तो उठकर वो अपने डैड को बड़े ही प्यार से वार्न करता है कि दाऊ सिर्फ मेरी और उसकी तरफ तो आप नजर भी मत देना, वरना अभी मैं मॉम को बुला दूंगा। तो मॉम का नाम सुन के वो चुपचाप से खिसक लेते हैं और करण दाऊ को गार्ड करने के लिए दरवाजे के बाहर ही सो जाता है। अंदर दाऊ जो उनकी बातें सुन रही थी वो कहती कि अभी तो सिर्फ तुम्हारी रातों की नींद उड़ाई है, पर आगे इससे भी बुरा होने वाला है। सुबह ब्रेकफास्ट पे वो सभी को काफी देर तक वेट कराती है और फिर एक शॉर्ट ड्रेस पहन के आ जाती है तो सभी लोग उसे देखने ही लग जाते हैं। तो करण उसे अपना सूट पहना देता है और फिर नाटक मंडी को गुस्सा दिलाने के लिए करण के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तो ऑफिस में शान रिन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जो कि उन्हीं की कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए आई थी, पर करण आके उसे बचाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रिन को दाऊ ने ही करण की जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा था। इधर रात को सभी लोग दाऊ के आने का इंतजार करते हैं। करण भी घर लौट आता तो सभी लोग उसे सुनाने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद दाऊ आती तो वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं। तो दाऊ बताती कि वो जिम गई थी। तो दाऊ ने टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वो यहाँ के लोगों की तरह अनफिट नहीं रहना चाहती। ये सुन के माता जी को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो, जबकि तुम यहाँ औरका का ध्यान रखने के लिए आई हो। जिसपे दाऊ कहती है कि इसीलिए मैं औरका से ऑलरेडी परमिशन लेके गई थी और क्योंकि मैं औरका की नैनी हूँ तो मुझे आपसे पूछने की तो जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिन दाऊ औरका को सुलाने के बाद जब दरवाजा खोलती है तो करण जो कि दरवाजे पे ही लटका हुआ था वो अंदर आ जाता है और दाऊ से पूछने लग जाता है कि वो किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी। तो दाऊ कहती है कि तुम्हें मुझसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। तो करण कहता है पर मैं तो वो हक चाहता हूँ। जिसपे दाऊ कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने प्यार में गिराना होगा। जिसपे करण कहता है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। दाऊ कहती पर मैं इतनी आसानी से तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली नहीं हूँ। करण कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो अगले दिन दाऊ और करण मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो करण औरका और दाऊ की एक फोटो पोस्ट करता है जो इधर जान देख लेती है, पर उस फोटो में दाऊ का फेस नहीं दिख रहा था। पर उस फोटो को देखकर जान को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसके डैड वहाँ पहुंच जाता है, उसे डांटने लग जाते हैं और जल्दी से उस करण के बारे में भूल जाने के लिए उसे कहते हैं। पर जान कहती है कि वो उसे नहीं भूल सकती क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर सैंग ने तो ऑलरेडी शानू और दाऊ की शादी फिक्स कर रखी थी। तो इधर औरका करण और दाऊ ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ बाकी सब पहुंच जाता है। मॉम उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे अमीर पेरेंट्स ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए कि घर के ओनर से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। तो दाऊ को डिफेंड करते हुए करण की शान और रोज से अनबन होने लगती है। इसमें मॉम कहती है कि जब से ये लड़की हमारे घर आई है तब से हमारे घर की शांति ही चली गई है। तो मॉम दाऊ से कहती है कि वो सब छोड़ो, मैंने सुना कि तुम अच्छा खाना बना लेती हो, तो क्योंकि तुम हमारे घर में फ्री में रहती हो तो हमारे लिए तुम खाना तो बना ही सकती हो। करण कुछ बोलने जाता है पर उससे पहले दाऊ कहती है जरूर, क्यों नहीं, आप सभी के लिए तो मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। तो दाऊ किचन में जाके खाना बनाती है पर उसमें वो कुछ मिला देती है। तो दाऊ खाना लेकर बाहर आती है, सभी को परोसती है। मॉम पूछती है कि आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो दाऊ ने इंग्रेडिएंट्स की नाम बताने लग जाती है। तो मॉम कहती है अगर ऐसी बात हो तो सबसे पहले तुम ही खाओ। पर दाऊ कहती है उसने ऑलरेडी खा लिया है। पर मॉम तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है जब तक ये नहीं खाएगी तब तक कोई भी नहीं खाएगा, और अगर इसने खाने में कुछ नहीं मिलाया तो इससे प्रूफ भी हो जाएगा। तो दाऊ खाने जाती है पर करण उसके हाथ से छीनकर खुद ही खा लेता है और बाकी सारा खाना फेंक देता है। उन्हें ये कहकर अगर अभी तक आपको डाउट है तो ये खाना आपको भी नहीं खाना होगा। ये कहकर वो अपने रूम चला जाता है। तो बाकी सब मिलकर थोड़ा सा बचा हुआ खाना सर्वेंट को जबरदस्ती खिलाने लग जाते हैं। पर डैड उन्हें कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि करण बिल्कुल ठीक है और दाऊ ने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। वहीं हम देखते हैं करण की तो हालत ही खराब
खराब हो गई थी बाथरूम जा जाकर, क्योंकि दाऊ ने उस खाने में पेट खराब करने की दवाई डाल दी थी, पर इसकी वजह से करण की तबीयत खराब हो जाती है। तो दाऊ को उसके लिए बुरा लगता है। इधर हमारी दंग शाव को किसी लड़की के साथ देखती है, तो वो उसे मजा चखाने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी बन के जाती है उस लड़की के सामने, और शाव के सामने रोने लग जाती है कि वो उसे कैसे धोखा दे सकता है जबकि उनका बच्चा भी होने वाला है। तो वो लड़की शाव को एक खींच के थप्पड़ मारती है और चली जाती है। तो शाव उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है, पर दाऊ का उसे तंग करके अभी भी मन नहीं भरा था। तो वो शाव को पब्लिक की धुलाई खिलाने के लिए उसके गले लगकर चिल्लाने लग जाती है कि वो उसे छेड़ रहा है। उसकी आवाज सुनकर पब्लिक वहाँ आने लग जाती है। तो शाव वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। इधर करण को तो बहुत ही फीवर आ गया था, तो और का उसकी केयर कर रहा था। तो करण कहता है तुम्हें अब सोने जाना चाहिए क्योंकि वहाँ दाऊ अकेली होगी, पर दाऊ तो उनके रूम के बाहर से उन्हें देख रही थी। तो और का कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। तो बाप बेटे का प्यार देखकर दाऊ रूम में आ जाती है। तो और का उसे अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने रूम चला जाता है। तो दाऊ करण की केयर करने लगती है। तो करण पूछता है तुमने खाने में कौन सी ड्रग मिलाई थी जो मेरी ऐसी हालत हो गई। दाऊ कहती है मैं तो बस तुम्हारी फैमिली के साथ मजाक करना चाहती थी, पर मैंने गलती से पूरी बोतल डाल दी थी खाने में, इसलिए उसका असर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो दाऊ पूछती क्या तुम मुझसे नाराज हो। करण कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ने ही पहले तुम्हें बुली किया था। तो दाऊ पूछते फिर भी तुम्हें वो खाना खाने की क्या जरूरत थी। इस पे करण कहता है कि अगर मैं नहीं खाता तो वो तुम्हें खाना पड़ता और तुम्हारी हालत खराब हो जाती जो मैं देख नहीं सकता। तो फाइनली यहाँ करण भाई अपने प्यार का इजहार कर देते हैं कि तभी भाई को बाथरूम का अर्जेंट बुलावा आता है। तो करण भाई रेंगते हुए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर दाऊ तो हंसने ही लग जाते हैं। तो अगले दिन दाऊ करण को खाना पहुंचाने के बहाने से उसके ऑफिस जाती है, जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट याडा को कॉल करके बता देती है। करण तो उसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, हमेशा की तरह फ्लर्ट करने लग जाता है। तो करण के केबिन से निकलते ही दाऊ की मुलाकात होती है याडा की टोली से, और यहाँ होती है उनके बीच का सबसे आइकॉनिक फाइट, जिसका मजा सारे ऑफिस वाले उठा रहे थे और सभी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। वहीं बहती गंगा में रोज और शान भी अपने हाथ धो लेते हैं और रोज शान को भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहती है। तो इस बार याडा के साथ उसकी मैनेजर भी मैदान में उतरती है, पर दाऊ से भी अच्छा मजा चखाती है। तो उनकी लड़ाई चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। तभी बाहर की शोरगुल सुनकर करण अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसे देख के दाऊ तुरंत इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है और मार खाने लगती है। तो करण आके उसे बचाता है और याडा को डांट के दाऊ को अपने साथ ले जाता है और सभी को वीडियो डिलीट करने के लिए कह देता है, वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर रोज इस वीडियो का अपने फायदे के लिए यूज करने के बारे में सोच रही थी। इधर दाऊ करण से गुस्सा होने का नाटक करने लग जाती है। उसे कहती है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बार चोट लगी है, इसलिए तुम्हें मुझसे रिलेटेड हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और हमारे करण भाई तो यही चाहते थे। तो करण खुशी खुशी हाँ कर देता है। तो रात को दाऊ करण के रूम में जाती है और उनके जमीन के एग्रीमेंट को ढूंढने लग जाती है, पर उस एग्रीमेंट को ढूंढते हुए उसे एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक गुलाब का फूल मिलता है। तभी करण भी वहाँ पहुंच जाता और दाऊ पे गुस्सा करने लग जाता है उस फूल को छूने की वजह से, क्योंकि वो फूल उसके लिए बहुत ही खास था। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो दाऊ गुस्से से बाहर आ जाती है। तो अगले दिन दाऊ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जाती है, पर मम्मी जी की चमची ने सारे वॉशिंग मशीन फुल कर रखे थे। ऊपर से शान आकर कुछ और कपड़े उन्हें दे देता है और शान तो दाऊ को ही देखने लग जाता है। ये नोटिस करने पर दाऊ बाहर कपड़े धोने के लिए जाती है, उसके पीछे पीछे शान भी जाता है। तो दाऊ अपना नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है मुझे इतने सारे कपड़े अकेले ही धुलने पड़ेंगे, काश मेरी कोई मदद कर देता। तो शान उछलते हुए पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो शान उसे पानी से भिगाने लग जाता है, तो दाऊ भी उसे अच्छी तरह से पानी में भिगा देती है। शान तो एक्साइटमेंट में उसे गले ही लगा लेता है, पर तभी वहाँ चमची रोज को बुलाकर ले आती है। तो उसे देखकर शान कहने लगता है कि दाऊ मुझे सेड्यूस कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो रोज दाऊ से लड़ने ही जा रही थी कि दाऊ उस पे डिटर्जेंट मिक्स वाला पानी फेंक देती है और सबको अच्छी तरह से पानी पिला पिला कर धुल देती है। तो इधर याडा की वो फाइट वाली वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से उसे उसके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से उसे दाऊ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब प्लान दाऊ का ही बना हुआ था। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए वो जाती है रोज के पास। तो रोज भी उसे यही कहती कि ये पूरा प्लान दाऊ का ही था, जबकि वो वीडियो खुद रोज ने ही पोस्ट करवाया था। तो रोज याडा को अपने टीम में शामिल कर लेती है, उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी कहती है। इधर दाऊ जब सानू से बात करी होती तो उनकी बातें चमची सुन लेती है और मम्मी जी को जाकर बता देती है कि उस दाऊ का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ वो फोन पे बात करती रहती है। तो मम्मी जी कहती है करण को तो इस बात पे बिलीव होगा नहीं, इसलिए हमें प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। तो चमची दाऊ के रूम में जाती है, उसे कहती है कि उसे मम्मी जी बुला रही है। तो दाऊ के जाने के बाद वो दाऊ का फोन उठाकर मम्मी जी के पास पहुंच जाती है। तो दाऊ के फोन में कोई लॉक नहीं था, इस वजह से वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स, फोटोज और मैसेजेस चेक करने लग जाती है, और उसके फोन में कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स या फिर मैसेजेस नहीं थे। तभी पीछे से दाऊ आ जाती है और उनसे उसका मोबाइल मांगने लग जाती है। तो मम्मी जी उसे सच सच बताने के लिए कहती है कि आखिर वो किस इरादे से करण के करीब आई है। दाऊ कहती क्योंकि मुझे करण चाहिए इसीलिए। तो मम्मी जी उसका फोन हाथ से छोड़ देती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है और दाऊ से कहती है सॉरी हाथ से फिसल गया। तो दाऊ कहती है कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करवाती है। ये कहकर वो मम्मी जी के फोन की तरफ जाती है, उसे उठाकर दूर पटक देती है और उनसे कहती है कि सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने गलती से जानबूझ के फेंका है। ये कहकर वो अपना टूटा फोन उठाकर चली जाती है। तो रात को इस बारे में चर्चा करने के लिए माता जी बैठक बुलाती है और करण को शिकायत लगाती है कि दाऊ ने उसका फोन तोड़ दिया, पर करण को तो बिलीव ही नहीं होता। तो चमची उसे एज ए प्रूफ वन साइडेड स्टोरी सुनाती है कि दाऊ अचानक आई और मम्मी जी का फोन उठाकर पटक दिया, फिर भी करण को बिलीव नहीं होता। तभी वहाँ दाऊ पहुँचती है, जो कि मम्मी जी के लिए मार्केट का सबसे महंगा मोबाइल लेकर आई थी, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो दाऊ कहती है कि मम्मी जी की चमची से गलती से उनका फोन टूट गया, इसलिए वो मम्मी जी के लिए सबसे महंगा मोबाइल लेकर आई। तो अब और कोई दाऊ के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। तो मम्मी जी जो अब तक मोबाइल देखकर चुपचाप थी, वो रूम में आकर डैड से कहते हैं कि वो
लड़की बहुत ही ज्यादा चालू है। वो करण के सामने बहुत ही भोली बनने का नाटक करती है और हमारे सामने शैतान, पर उसका असली चेहरा तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। इधर हम दाव को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बैठी हुई थी क्योंकि उस फोन को खरीदने के चक्कर में उसका बैंक बैलेंस खाली हो गया था। इधर शाह अपने भाई के पास एक लड़की की फोटो देखते हैं जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसे अपने मॉडलिंग एजेंसी में हायर करना चाहता है, तो वो अपने भाई से उस लड़की का नाम पता लेता है। हमें पता चलता है वो लड़की शानू के कॉफी शॉप में काम करती है। इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है जिससे अब करण पसंद आने लगा था। तो वो अपने आप से कहती है कि अगर मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी तो वो भी मुझे पसंद करेगा, क्योंकि पिछली बार करण ने उसकी काफी तारीफ की थी जबकि शान ने उसके फेस का मजाक उड़ाया था। तभी उसे स्थानागुण कंपनी से कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गई है। तो करण रिन को रिसेप्शनिस्ट का असिस्टेंट बना देता है और शाह करण को अपने साथ ले जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। तो दोनों पहुंच जाते हैं शानू के कॉफी शॉप में। तो पहले शाह उस लड़की के पास जाता है उसे बात करने के लिए, पर वो लड़की उसे कोई भाव ही नहीं देती। पर उस लड़की को करण बड़ा ही पसंद आ जाता है। तो शाह करण से ही उस लड़की को मनाने के लिए कहता है, पर तभी कॉफी शॉप के अंदर से जान बाहर आती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और इस बात की खबर मिस्टर सेंग के पास भी पहुंच जाती है। जिसके बाद करण जान से अकेले बात करने के लिए जाता है, उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी चीज चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है, चाहे जितने भी पैसे वो चाहती हो। पर जान कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ करण से प्यार करती है। पर करण कहता है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। ये सुन के दाव रोने लग जाती है। उसी वक्त गन लेके पहुंच जाता है मिस्टर सेंग। तो दाव उन्हें गोली चलाने से रोकती है। उन्हें कहती है कि इसने जो मेरे इसकी सजा इसे भगवान जरूर देगा। तो मिस्टर सेंग उसे वार्न करते हैं कि अगर दोबारा से उसने अपनी शक्ल उन्हें दिखाई तो सीधा उसे ठोक देंगे। पर इसकी वजह से हमारी जान तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और करण के पोस्ट किए हुए उस फोटो में जो लड़की थी यानी कि दाव, जिसके बारे में जान को कोई खबर नहीं है, तो जान उस लड़की को बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। तो जब दाव को इस बारे में पता चलता है तो वो जान को कॉल करती है। जान उसे बताती है कि करण किसी और लड़की से प्यार करता है, पर वो अभी भी करण से ही प्यार करती है। जान बहुत ही ज्यादा रो रही थी ये कहते हुए। इसकी वजह से दाव को भी करण पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर याडा मम्मी जी से मिलने के लिए आती है। मम्मी जी भी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। तभी दाव घर में एंट्री मारती है। रोज उसे रोकती है। तो दाव उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे। इस पे रोज कहती है कि मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ इससे तुम्हारा क्या जाता है। दाव कहती है इसमें मेरा तो कुछ जाता नहीं है, पर ये घर मेरे करण का है इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये सुन के मम्मी जी को तो बड़ा ही गुस्सा आता है। तो वो दाव से कहती है कि अब से रोज हर रोज मुझसे मिलने के लिए आएगी। तो रात में हम औरका को देखते हैं जो याडा और उसके मैनेजर को सबक सिखाने के लिए उन्हें अपने साथ खेलने के लिए इन्वाइट करता है। तो औरका उन दोनों के आंखों में पट्टी पहनाकर हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है। पर ऐसा सिर्फ उन दोनों को ही लग रहा था क्योंकि औरका तो अपनी गुलेल से लाल चींटियों वाले झाड़ पे पत्थर मारता है और उसे ऐसा करते हुए दाव देख लेती है। तो उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मम्मी जी और उनकी चमची बाहर आती है। तो वो दोनों उनके साथ भी कुछ लाल चींटियों वाले झाड़ शेयर करती है। चींटियां उन चारों के चेहरों का नक्शा ही बिगाड़ देती है। तो दाव औरका को डांट लगाती है। उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि दाव ने ही उसे गुलेल चलाना सिखाया था। पर औरका कहता है कि उसने ये सब दाव को प्रोटेक्ट करने के लिए किया क्योंकि वो सभी दाव को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे थे। तो ये सुन के दाव खुश होती है। इधर मम्मी जी करण से दाव को इस घर से निकालने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब दाव ने किया है और दाव भी ये मान लेती कि उसी ने ये सब किया है। तो मम्मी जी दाव को खींच के एक थप्पड़ लगाती है और उसे घर से निकाल जाने के लिए कहती है। पर तभी औरका पहुंच जाता है। वो सभी को बताता है कि उसने ये सब किया है और वो दाव को गले लगाकर रोते हुए कहता है कि कोई भी दाव को घर से नहीं निकालेगा क्योंकि वो दाव से दूर नहीं रह सकता। करण भी दाव के प्रति औरका के अटैचमेंट को देखते हुए उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि औरका किसी भी लड़की को इतना पसंद करेगा, इसलिए वो दाव से औरका की मॉम बन जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर दाव को अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा याद आता है। तो वो चेहरे पे फेक स्माइल रखकर उसे कहती है उसके लिए तुम्हें मेरे चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। तो करण कहता है वो तो मैं जरूर कर लूंगा। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। डैड करण को एक रिसोर्ट का प्रोजेक्ट देते हैं जो कि जान से धोखे से ली हुई जमीन पे बनने वाली थी, पर इसके लिए करण मना कर देता है क्योंकि उसे अब गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। जिसकी वजह से डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसकी जगह पर रोज को कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे। तो रोज और शान जो कि बाहर से उनकी बातें सुन रहे थे करण को गुस्सा दिलाने के लिए उसे चढ़ाने लग जाते हैं। पर करण अपने आप को कंट्रोल करता है और शान काम के बहाने से किसी से मिलने के लिए जाता है। इधर दाव जो दैन के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी वो मॉल के बाहर शान को किसी लड़की के साथ देखती है। तो वो उसकी बैंड बजाने के लिए उसकी फोटोज खींचने लग जाती है और उन दोनों का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाती है जहाँ वो चुपके से उनकी वीडियो भी बना लेती है। और इससे पहले कि शान उसे पकड़ लेता वो दैन के साथ निकल जाती है और दैन से कहती है कि इसके बाद तो घर में जबरदस्त झगड़ा होगा। इधर ऑफिस में कोई भी जिन के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता था। ये देखकर करण उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे दूसरों की बातों को इग्नोर करके बस खुश रहने के लिए कहता है और इसकी वजह से रिन को करण अच्छा लगने लगता है। दाव ऑफिस आती है तो शान उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो दाव से उसका वीडियो दिखाकर कहती है कि अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाएगी। जिसे देखकर शान तो शॉक्ड रह जाता है। तो वो उसे उसका फोन छीनने लगता है। दाव से अपना फोन नहीं देती तो शान उसका मुंह बंद करके एक केबिन में ले जाता है जहाँ उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपना फोन उसे नहीं दिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। पर दाव उसे फोन नहीं देती और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो शान उसे फोर्सफुली उसका फोन छीनने लग जाता है और इसी वक्त करण आवाज सुनकर वहाँ पे आ जाता है और शान की अच्छी खासी धुलाई करके उसे अपनी बहन के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है। पर शान उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेता है। उसे बताता है कि दाव से सीड्यूस कर रही थी। तो रोज भी
उसकी बातों पे बिलीव कर लेती है और करण को ये उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि वो उसकी बदनामी करके कंपनी का प्रेसिडेंट पोजीशन पाना चाहता है। तो करण दाव को लेके चला जाता है और उसे सॉरी कहता है। तो कल दाव का बर्थडे, इसीलिए मिस्टर सेंग उसे सरप्राइज देने के लिए सबके साथ बैंकॉक जाने का प्लान बनाते हैं। और इधर करण दाव और औरका मिलकर साधुओं को खाना दान करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद बाप बेटे मिलकर दाव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करते हैं। इस बारे में जब देंग को पता चलता है तो वो दाव को बताती है कि अभी उसका टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए जाने से पहले देंग उसे एक बार मिलने के लिए बुलाती है। इधर बाप बेटे तो ट्रिप के लिए फुल तैयारी में लग जाते हैं। तो सब तैयारी करने के बाद वो सभी ट्रिप के लिए निकल ही रहे थे कि दाव को याद आता है कि उसे तो देंग ने बुलाया था। तो वो कैमरे का नाम लेकर देंग के पास जाने की बात करती है। करण कहता है कि तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत है, हम सब वहाँ से कैमरा लेकर ट्रिप के लिए चले जाएंगे। तो दाव के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हीं के साथ चली जाती है। दाव के डैड भी जान और शानू के साथ पहुंच चुके थे बैंकॉक और वो लोग भी देंग के घर की तरफ ही आ रहे थे। पर उन तीनों में से किसी को भी देंग का प्रॉपर एड्रेस पता नहीं था। पर शानू कहता है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद है तो वो उसका घर ढूंढ लेगा। तो दाव सभी के साथ देंग के घर पहुंच जाती है और वो उन्हें गार्डन में वेट करने को कहकर देंग के साथ अंदर चली जाती है। तो देंग कुछ मंत्र फूंक फांक के दाव के हाथ पे एक धागा बांध देती है और उसे बताती है कि ये धागा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए वो उसे कभी ना उतारे। और जब शानू बताता है कि वो लोग देंग के घर पहुंच चुके हैं, इधर करण और काजू की गार्डन में थे, उन्हें मेन गेट से घंटी की आवाज सुनाई देती है। तो करण जाकर गेट खोलता है पर वो तो कोई और था और इधर शानू भी किसी दूसरे का घर पहुंच गया था। तो जान देंग को कॉल करती है। तो उसका कॉल देखकर देंग सभी को भगाती है जल्दी से। उसके बाद कॉल पिक करती है तो जान से बताती है कि वो लोग बैंकॉक आ चुके हैं दाव को सरप्राइज देने के लिए। पर वो ये बात दाव को ना बताए। तो देंग उन्हें झूठ बोल देती कि दाव तो एक सेमिनार में गई है जो कि बहुत ही दूर एक पहाड़ी में हो रही है और वो 1-2 दिन बाद ही लौटेगी। तो मिस्टर सेंग सैड होकर घर के लिए निकलते हैं। पर ट्रैफिक में जान करण को देख लेती है, पर लकीली उसे दाव का चेहरा नहीं दिखता। इधर इन करण के ऑफिस में चली जाती है जान का साइन किया हुआ एग्रीमेंट ढूंढने के लिए जो कि उसे दाव ने करने के लिए कहा था। पर शान उसे करण के केबिन में देख लेता है तो वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लग जाता है और चोरी का सामान ढूंढने के बहाने वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। करण उसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया। पर शान उसकी कोई बात नहीं मानता, उसे पुलिस में देने की धमकी देता है, पर एक शर्त पे वो उसे छोड़ सकता है। वो जो भी उसे करने के लिए कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। तो पुलिस के नाम से इरिन बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो मान जाती है। इधर रास्ते के बीचों बीच एक भैंस की वजह से करण को कार रोकनी पड़ती है। तो वो चिल्लाकर और हॉर्न मार के भैंस को भगाने की कोशिश करता है, पर भैंस तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो करण खुद ही उतरकर भैंस के पास जाकर कहने लगता है कि भैंस चुपचाप से हट जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट हूँ। तो करण उसे अपनी टी शर्ट दिखाकर भगाने की कोशिश करता है, पर भैंस तो भागने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर दाव नीचे उतरती है और भैंस को आराम से रास्ते से हटा देती है और वो सभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। इधर मिस्टर सेंग तो बड़े ही सैड और नाराजगी के साथ घर लौटाते हैं। और जान तो बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर करण के साथ वो लड़की कौन थी। इस चक्कर में वो केक को भी नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से मिस्टर सेंग उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाते हैं। तो शानू उन्हें शांत कराता है। तब जाके मिस्टर सेंग जान से अच्छे से बात करते हैं। इधर तीनों पहुंच जाते हैं कैंपिंग वाली जगह पर, जहाँ करण दाव से कहता है कि हम हर साल तुम्हारे बर्थडे पर यहाँ आया करेंगे। जिस पे दाव कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम तक थोड़ी ना रहने वाली हूँ। जिस पे करण कहता है कि प्लीज तुम हमारे साथ ही रह जाओ ना। तो दाव कहती है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती और ना ही वो कभी मुझे करेगी, इसलिए हमारे बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी और का बाहर आता है, दाव को बर्थडे किस करता है और अपने डैड को भी थोड़ी मदद कर देता है। जिसके बाद वो सभी खाना बनाने लग जाते हैं और हमारा और का दाव की सेटिंग अपने पापा से करने में लगा हुआ था। तो करण की प्यारी प्यारी बातों से दाव तो थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगी थी। इधर शान और करण के डैड को करण के ट्रिप पे जाने के बारे में पता था, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दाव घर पे ही होगी, इसलिए एक एक करके दोनों उसके रूम में और बेड पे झपट पड़ते हैं। और ब्लैंकेट ओढ़कर तो मम्मी जी सोई हुई थी, तो वो दोनों का बैंड बजा देती है। इधर करण और का कार से कुछ लाने के लिए जाते हैं। तभी दाव नोटिस करती है कि उसके हाथ में बंधा हुआ धागा टूट गया है। तभी करण और का दाव का बर्थडे केक लेकर आते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो और के सो जाने के बाद करण दाव को एक सुंदर सी जगह ले जाता है, जहाँ चारों तरफ डेकोरेशन की हुई थी, जहाँ वो उसे वही बुक देता है जिसके अंदर वो गुलाब का फूल था और उसे बताता है कि ये वही गुलाब का फूल है जिस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। उस दिन दाव ने करण को देखते हुए इस फूल पे किस किया था। तो यहाँ करण भाई अपने दिल की बातों से बताते हैं कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। और दाव से कहता है कि मुझे पता है तुम पूरे दिल से मुझे प्यार नहीं करती, पर एक दिन जरूर करोगी। ये कहकर वो दाव को किस करता है। इधर घर में मम्मी जी करण के डैड और शान की क्लास लेती है, पर शान बहाना मारता है कि वो तो दाव के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने के लिए गया था, इसलिए वो रूम की अच्छी तरह से तलाशी ले रहा था। और करण के डैड ये बहाना मारते हैं कि उन्हें लगा था और को वो दोनों छोड़ के गए, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए गए थे। मम्मी जी कहती है बहुत हुआ इस दाव का, अब इसे घर से निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इधर दाव नोटिस करती है कि करण जो कि बाहर सो रहा था उससे मच्छर बहुत काट रहे थे, इसलिए वो उसे टेंट के अंदर सोने के लिए बुलाती है, जहाँ हमारे करण भाई तो बहुत मस्ती करने लग जाते हैं। तो अगली सुबह दोनों अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटा हुआ पाते हैं। करण उसके फोrehead पे किस करता तो दाव भी जाग जाती है और वो करण से आई लव यू कहकर उसे किस करने लग जाती है। पर ये सब तो करण का इमेजिनेशन था। तो जब दोनों की आंखें खुलती है दोनों अपने आप को ब्लैंकेट में रोल पाते हैं। तो करण मस्ती करने लग जाता है। दाव ब्लैंकेट से निकलने के बाद करण को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और भागते हुए वो करण के ऊपर गिर जाती है। तो करण उसे किस कर लेता है। वहीं दूर बैठा औरका ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि ये प्लान तो करण ने औरका के साथ मिलकर बनाया था। तो वो सभी बहुत सारे फोटोज खिंचवाते हैं
और उसके बाद घर निकलने की तैयारी करते हैं। पर दाऊ को कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वो अकेले ही ढूंढने के लिए चली जाती है। जहाँ उसका पैर फिसल कर वो गिरने वाली होती है कि तभी करण आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो सभी घर पहुंचते हैं, जहाँ मम्मी जी ने पहले से ही दाऊ को घर से निकालने का प्लान बना कर रखा था। उन्होंने औरका की पुरानी नैनी को ऑलरेडी बुला रखा था, इसलिए वो दाऊ को घर से निकल जाने के लिए कहती है। पर औरका रोने लग जाता है कि वो दाऊ को कहीं जाने नहीं देगा। तो करण भी उसके सपोर्ट में कहता है कि दाऊ कहीं भी नहीं जाएगी, उसी के साथ रहेगी। तो करण भी दाऊ से रिक्वेस्ट करता है कि वो औरका को छोड़ के ना जाए, वरना वो बहुत सैड हो जाएगा। तो दाऊ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो देंग से बात करती है, जिसे वो कहती है कि उसे औरका के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो देंग उसे उसके पापा के सरप्राइज के बारे में बता देती है। तो दाऊ डैड को कॉल करती है। डैड तो बहुत ज्यादा दुखी थे कि वो दाऊ के बर्थडे के दिन भी उससे नहीं मिल पाए और काफी टाइम भी हो गया है, वो उससे मिले भी नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहे थे। तो वो जल्दी से उसे घर आने के लिए कहते हैं। तो दाऊ कहती है वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, वो जो भी कर रही है वो अपने फैमिली के लिए ही कर रही है। तो एक बार फिर से दाऊ अपने दिल को मजबूत बनाती है और अपने रिवेंज प्लान में फोकस करने का डिसाइड करती है। दाऊ रिन से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसे उस जमीन के पेपर्स नहीं मिले और वो आगे से कभी भी करण के केबिन में नहीं जाएगी। दाऊ जब उसका रीजन पूछती है तो उसे सब कुछ बता देती है कि शान ने उसे पुलिस की धमकी दी है। तो दाऊ कहती है वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम बस अपने काम पे फोकस करो। रिन उसे ये भी बताती है कि उसने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है क्योंकि उसके पास सब कुछ पैसे हैं। तो करण के डैड उस पर गुस्सा करते हैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए, पर करण उन्हें बताता है कि उसे सिंगापुर का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसे सुन के उसके डैड तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। इधर रोज को रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है, पर उसके डैड शान को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के अलावा किसी भी बाहरी आदमी पे भरोसा नहीं था, जिसे शान को बुरा लगता है। पर वो दोनों चले जाते हैं करण के पास, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो करण भी उन्हें अपना जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो भी फॉरेन में, तो तुम दोनों अच्छे से ये काम कर लेना। जिसके बाद हम रेन को देखते हैं जो करण की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी शान आके फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसे एक और बार याद दिलाता है कि वो जो भी उसे करने के लिए कहेगा उसे वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिन का काम में ध्यान नहीं रहता। तो करण उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके साथ शेयर कर सकती है। तो करण की इसी अच्छे बिहेवियर की वजह से रिन धीरे धीरे करण के लिए ऑब्सेस्ड होती जा रही थी। इधर औरका के स्कूल में एक और बार पंगा हो जाता है। मदर्स डे के दिन औरका ने अपनी मॉम की एक इमेजिनरी तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर उसी लड़के ने औरका का मजाक उड़ाता, इसीलिए औरका ने उसे पीट दिया था। पर टीचर उनका केस सॉल्व कर देती है और औरका बहुत सैड होता है कि उसकी कोई मॉम नहीं है। करण उसे कहता है कि वही उसके लिए मॉम और डैड दोनों ही है। पर तभी वहाँ पे दाऊ आती है, उसे कंफर्ट करती है। दिन तीनों घर वापस आ जाते हैं। तो करण उसे थैंक यू कहता है औरका को संभालने के लिए और वो बार बार दाऊ से अपने प्यार का इजहार करने लग जाता है। दाऊ उसे नहाने जाने के लिए कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके रूम की किसी ने तलाशी ली है। तो दाऊ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को लेकर उसे वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा से उसके रूम की तलाशी ली तो वो उसका खेल खत्म कर देगी। पर शान से कहता है कि तुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है तू मेरे उस वीडियो को रोज को भेज सके। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो दाऊ देंग को कॉल करके उस वीडियो को पोस्ट कर देने के लिए कह देती है। तो इधर मम्मी जी के साथ साथ रोज भी वो वीडियो देख लेती है, पर उस वीडियो को अच्छे से देखने से पहले शान वहाँ पहुँच जाता है और आकर ही उन दोनों का ब्रेन वॉश कर देता है, उन्हें ये कहकर ये सब कुछ फेक होता है। तो शान दाऊ को ढूंढने जाता, तभी उसे दाऊ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि इस बार तो उसने उसका फेस ब्लर कर दिया था, पर अगर उसने आगे से उससे पंगा लिया तो वो उसका पूरा वीडियो पोस्ट कर देगी। तो अगले दिन सुबह शाओ देंग को कॉल करके जल्दी से उसके घर आने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और घर में भी उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। तो वो भाग कर पहुंच जाती है शाओ के घर। तो उसके आते ही शाओ भाग कर आता है, उसे गले लगा लेता है, उसे कहता है कि प्लीज पापा के सामने मेरे साथ एक्टिंग करती रहो। तो दोनों उनके सामने लव पे होने का नाटक करने लग जाते हैं। तो शाओ के डैड दोनों की शादी कराने की बात करते हैं। तो दोनों ये सुन के शॉक्ड रह जाते हैं। ऊपर से डैड उन दोनों को जल्दी से शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए भी कह देते हैं। सुन के दोनों डबल शॉक्ड हो जाते हैं। तो बाहर निकल के शाह उसे अपनी कंडीशन समझाता है। उसके डैड ने उसे धमकी दी थी उसके मॉडलिंग एजेंसी की बिजली पानी काट देने का, इसीलिए आज उसे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाना पड़ा। तो देंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम्हारी वजह से हमारी शादी की डेट तक बात चली गई है। और एक बात जान लो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। इस पे शाह कहता है कि तुमसे तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता, बस कुछ दिन संभाल लेना, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा हमारी शादी को तोड़ने का। इधर मिस्टर सेंग को पता चलता है कि जान ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था बैंकॉक में, जिसके इंटरव्यू के लिए उसे कॉल आता है। दाऊ जाने के लिए मान भी जाती है। ये सुन के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस चीटर के लिए बैंकॉक जा रही हो। इस पे जान कहती कि मैं उसे भूल चुकी हूँ, मैं अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए जा रही हूँ। ये सुन के डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं। इधर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर रोज दाऊ की जमीन के एग्रीमेंट के पेपर्स रख देती है और अपने डैड से कहती है कि वो कल से ही काम शुरू करवाना चाहती है। ये सुन के दाऊ कहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस पे मॉम कहती है कि जमीन हमारी है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पे दाऊ कहती है कि आपको काम शुरू करवाने के लिए एक शुभ दिन देखना चाहिए। तो रोज कहती है उन सब पे हम नहीं मानते। तो रोज कहती है आप नहीं मानते वो आपकी पर्सनल बात है, पर मैं आप सभी को मेरे एक फ्रेंड की सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ। तो दाऊ बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने बिना शुभ दिन देख कर घर बनवाना शुरू किया, पर हर दिन काम करते हुए एक वर्कर्स की मौत होने लगी और आखिर में मेरे फ्रेंड की भी मौत हो गई। जिस हिसाब से दाऊ एक्सप्रेशन दिखा कर सभी को स्टोरी बता रही थी, सब लोग तो डर ही गए थे। पर रोज कहती कि उसे इन सब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर करण के डैड पूछते हैं कि इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दाऊ ने बताती है कि मेरे डैड जब भी कोई भी जमीन खरीदते हैं तो वो एक सेंसे को बुलाते हैं जो जमीन की शुद्धिकरण कर देते हैं, जिस वजह से हमें काफी फायदा होता है। तो करण के डैड उस सेंसे को बुलाने के लिए कह देते हैं और ये सुन के दाऊ मुस्कुराने लगती है, जिसका मतलब तो यही है कि ये तो दाऊ का प्लान है। हम देखते हैं दाऊ करण की
के साथ उस प्लांटेशन वाली जमीन पे जाती है जहाँ वो एक आदमी को सेंसर बनाकर लाती है, जो उन सभी को बताता है कि इस जमीन पे अगले 1 साल तक कोई कुछ भी नहीं बना सकता, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस जमीन की रक्षा कर रही है इस जमीन की गार्डियन, जिनकी आत्मा इसी जमीन के आसपास भटकती रहती है। रोज तो परेशान हो जाती है कि अगर 1 साल तक इस जमीन पर उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया तो उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सेंसर उन्हें बताते हैं कि 1 साल बाद अगर यहाँ कुछ भी बनाया जाए तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और उन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए उनके डैड मान जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस सेंसर को तो देंग ने भेजा था, जो कि शमशान घाट के पुजारी थे। पर देंग उसे बताती है कि उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है, तुम्हारी जमीन की रक्षा तुम्हारी मॉम कर रही है, जिन्हें वो जमीन अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। तो दाव अपनी मॉम को याद करते हुए उन्हें थैंक यू कहती है। तभी करण वहाँ आ जाता है, वो उसके साथ बात करने लग जाती है। वहीं से सानू गुजर रहा होता है तो वो करण को देखकर रुक जाता है, उससे बात करने के लिए उसकी तरफ जाता है। तो करण के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सानू को आता देखकर दाव करण के पीछे छुप जाती है और अपना फेस छुपाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर ऑफिस में डैड रिसोर्ट वाले प्रोजेक्ट को बंद करने का अनाउंसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से रोज बहुत गुस्सा हो जाती है। तो याडा भी ऑफिस आई हुई थी, तो वो रिन का चेहरा देखकर ही डर जाती है, उसे बुरा भला कहने लग जाती है कि वो तो बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह दिखती है और उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही थी। रिन कहती है वो यहाँ की एक एम्प्लॉय है, पर याडा को तो बिलीव ही नहीं होता। उल्टा वो रिन से ही माफी मांगने के लिए कहती है। उसकी मैनेजर रिन को तो जबरदस्ती याडा के पैरों पे गिराकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ करना चाहता है हमेशा की तरह रिन की मदद करता है और याडा को रिन से माफी भी मंगवाता है, जिसकी वजह से रिन तो अब टोटली करण के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। इधर दाव और का होमवर्क करवा कर उसे सुला देती है, तो करण बड़े ही प्यार से दाव के फोrehead पे किस करने के लिए जाता है, पर दाव अचानक जाग जाती है, जिस वजह से वो घबरा कर बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके कमर में दर्द होने लगता है। तो वो दाव से उसे उठाने में मदद मांगता है, तो दाव उसे उठाने जाती है, पर करण उसके ऊपर गिर जाता है और उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेता। तो दाव उसे खींच के एक लात मार देती है, तो करण और ज्यादा दर्द होने का नाटक करता है और दाव को उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो दाव उसे उसके रूम तक छोड़ने जाती है, तो करण उससे कहता है कि अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो मेरी चोट पे थोड़ा बाम भी लगा दो। तो दाव बाम लेने जाती है, करण भाई तो अपना शर्ट उतार कर खड़े हो जाते हैं। दाव करण को देखते ही रह जाते हैं, उसके हाथ से बाम गिर जाता है, तो दाव करण की पीठ पर बहुत ही ज्यादा बाम लगा देती है। जलन की वजह से करण की तो बैंड ही बच जाती है। इधर शाओ और देंग की फैमिली एक 5 स्टार फॉर्चून टेलर को अपने घर बुलाती है, तो वो उन दोनों की कुंडली देकर बताती है कि इन दोनों का साथ तो जन्मों जन्मांतर का है और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। तो देंग सभी को बता देती है कि वो शाओ से शादी वादी नहीं करने वाली है, ना ही ये इसे पसंद करती है। तो शाओ भी सभी के सामने कह देता है कि मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद देंग घर से निकलकर बाहर चली जाती है और शाओ भी उसके पीछे चला जाता है और उसे साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो उससे इतना नफरत क्यों करती है। तो देंग उसकी बहुत सारी बुराइयां करने लग जाती है, तो शाओ देंग को किस कर लेता है। देंग तो पूरी स्टंट रह जाती है। इधर हमारा छोटू और का सैड होकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि सारे बच्चे अपनी मॉम के साथ स्कूल आते हैं और मदर्स डे के दिन भी सारे बच्चों के मॉम आती है, पर उसकी कोई मॉम नहीं है, इसलिए वो रो रहा होता है। तो दाव उसे कंसोल करती है। इधर सीढ़ियों से गिरने की वजह से मिस्टर सेंग का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इधर और का दाव से अपनी मॉम बनने के लिए कहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही दाव को जान का कॉल आता है, तो कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। तो जान उसे डैड की सीढ़ियों से गिरने वाली बात बताती है, जिसकी वजह से दाव को उनकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो हांगकांग में अपने डैड के साथ मीटिंग का बहाना करके अपने गाँव जाने का प्लान बनाती है। पर और करण उसके साथ जाने की बात करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से दाव उन्हें समझाती है कि उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद दाव को लेने के लिए एक बहुत ही महंगी कार आती है, जिसे देखकर मम्मी जी सोचने लग जाती है कि अगर ये इतनी अमीर है तो हम करण के साथ इसकी शादी करा देंगे, उसके बाद हम भी अमीर बन जाएंगे। पर शान कहता है कि हो सकता है ये नाटक कर रही हो हमें बस दिखाने के लिए। तो मम्मी जी को भी थोड़ा डाउट होने लगता है। तो कुछ दूर जाने के बाद दाव कार से उतर जाती है, उन्हें कुछ पैसे देकर उन्हें भगाती है और देंग की कार से अपने गाँव पहुँच जाती है, अपने पुराने अगले अवतार में। मिस्टर सेंग तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर शानू उससे कहता है कि बैंकॉक जाकर तुम्हारी स्किन बहुत ही व्हाइट हो गई है। ये नोटिस करने पर जान और मिस्टर सेंग भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिस पर दाव ने बताती है कि वो गांव की तरह धूप में तो काम नहीं करती है बैंकॉक में, इसीलिए उसकी स्किन का कलर व्हाइट होने लगा है। इधर हम देखते हैं शान रिन को कुछ ज्यादा ही बुली करने लगा है, वो उस पे हाथ भी उठाता है और उससे करण के उस सिंगापुर वाले क्लाइंट का नंबर ढूंढने के लिए कहता है। तो रिन को सिंगापुर वाले मिस्टर वोंग का नंबर मिल जाता है। इधर शाओ का भाई याओ, जो कि शानू के एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करता है, वो दाव को बिना मोल के देख लेता है और वो दाव को भी जानता था, क्योंकि वो शानू के साथ मिस्टर सेंग के घर गया था और वहाँ उसने दाव की तस्वीर देखी थी। तो वो उससे पूछता है क्या आपने आपका मोल निकाल दिया। तो दाव जल्दी से अपना मोल लगाकर वापस आती है और उसे साइड में ले जाकर उससे कहती है कि ये बात वो उसके डैड को ना बताए, जिसका रीजन देते हुए वो उसे कहती है कि उसके डैड इस मोल को उसके लिए लकी मानते थे, पर दाव को पसंद नहीं था इसलिए उसने निकाल दिया। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में उसके डैड को ना बताया ताकि उनका दिल ना दुखे। तो यह भी मान जाता है। तो मिस्टर सेंग दाव की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और जान से हमेशा की तरह रूडली बात करते हैं, जिसकी वजह से जान को उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दाव को करण का कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। तो मिस्टर सेंग जान को उसके लिए खाना ले जाने के लिए कहते हैं। तो जान दाव के रूम के बाहर से उसे किसी लड़के के साथ बात करता हुआ सुनकर अंदर जाकर पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रही थी। तो दाव बहाना मार देती है कि वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी जान की नजर पड़ती है दाव की ट्रॉली पर, तो वो ट्रॉली की अनपैकिंग करने लगती है, जिसमें उसे एक आदमियों का सूट मिलता है जो कि करण ने उसे यहाँ आने से पहले दिया था। तो दाव बहाना मार देती है कि उसने अपने एक फ्रेंड से लिया था पर उसे लौटाना भूल गई। तो उसके बढ़ते सवालों को देखते हुए
दाऊ से सोने के लिए भेज देती है। इधर रोज और शान पहुंच गए थे सिंगापुर के क्लाइंट से मिलने के लिए और उनसे जाकर कहते हैं कि उन्हें करण ने यहाँ भेजा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है। इसलिए वो दोनों मिस्टर वोंग को तो ये भी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को असल में वही लोग संभाल रहे हैं, तो अगर उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात डिस्कस करनी है तो वो इन दोनों को ही कांटेक्ट करें। पर मिस्टर वोंग इस बारे में करण को बता देते हैं, जिस वजह से करण और उसके डैड उन दोनों पे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि इस वजह से मिस्टर वोंग उनके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते थे। तो करण रिन और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आखिर शान को मिस्टर वोंग का नंबर कहाँ से मिला। तो रिन बताती है कि उसके जाने के बाद शान कुछ ढूंढने के लिए आया था, तो शायद उसी ने मिस्टर वोंग का नंबर निकाल लिया था। रिन अपने डैड की तबीयत खराब होने का बहाना करके कुछ दिनों की छुट्टी पे चली जाती है। तभी करण को पता चलता है कि औरका की तबीयत बहुत खराब है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और नैनी इस बारे में दाव को कॉल करके बता देती है। तो दाव अपने डैड से असाइनमेंट का बहाना करके बैंकॉक जाने की बात करती है और याओ के साथ वो बैंकॉक आ जाती है, जहाँ वो दैंग के घर फिर से अपना मेकओवर करती है और औरका से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलती है। औरका तो दाव को बहुत मिस कर रहा था, तभी वहाँ नाटक मंडली हाजिर हो जाती है और याडा तो डायरेक्ट कहने लग जाती है कि इसकी तबीयत जरूर दाव की वजह से खराब हुई होगी। मम्मी जी और रोज भी उसी का सपोर्ट करती है। याडा तो दाव की बहुत बुराई करने लगती है, जिससे औरका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे चिल्लाकर रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, तभी दाव वहाँ पहुंच जाती है, उसे चुप करा देती है। पर याडा तो उससे झगड़ नहीं चाहती है, तो दाव से उसकी पिछली धुलाई के बारे में याद दिलाती है। तो रोज डर के मारे मम्मी जी के पीछे छुपने जाती है और मम्मी जी दाव पे बहुत गुस्सा करके उसे थप्पड़ मारने जाती है और करण दाव के सामने आ जाता है, उसे थप्पड़ पड़ जाती है। देन वो उन सभी से रूम से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है। तो बाहर आकर रोज और मम्मी जी याडा पे गुस्सा करते हैं कि वो कुछ तो कर नहीं सकती और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करना जानती है। तो वो याडा को कोई आइडिया सोचने के लिए कहकर चली जाती है। तो इधर हमारा छोटू और का दाव से कहता है कि मेरे डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज आप भी मेरे डैड से प्यार करिए और मेरी मॉम बन जाइए। पर दाव कोई जवाब नहीं देती, उसे सोने के लिए कह देती है और वो करण के पास जाती है जो कि सो रहा था। उसके बगल में बैठकर वो औरका की बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी करण अचानक उठकर उसे पूछता है, तुमने औरका की बातों का जवाब नहीं दिया। तो ये सुनकर दाव उठकर जाने लगती है, पर करण उसे जाने नहीं देता और उसे किस कर लेता है। उसे कहता है कि वो ऐसे ही थोड़ी देर तक उससे गले लग कर रहे, इसके लिए दाव भी मना नहीं करती। तो अगले दिन रोज शान को उसके पर्स से पैसे चुराते हुए पकड़ लेती है। तो शान की पैसे को लेकर उससे झगड़ा हो जाती है क्योंकि कंपनी का एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी उसकी सैलरी बहुत कम थी। तो वो सुबह सुबह घर से गुस्से से निकल जाता है और रोज उसे ऑफिस के एक बेंच पे सोता हुआ पाती है। तो शान उसे फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसाता है और करण के अगेंस्ट में उसके कान भरने लग जाता है और उसे अपने डैड से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए कहता है। इधर दाव को नैनी से पता चलता है कि औरका ठंडे पानी से नहाने के लिए गया है, तो वो भागकर बाथरूम की तरफ जाती है, पर वहाँ औरका नहीं बल्कि करण नहा रहा था, जिसे दाव बिना कपड़ों के देख लेती है। तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। इधर ऑफिस में रिन अपने फेस की सर्जरी करवाकर वापस आ गई थी, इस वजह से सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और करण भी उसके लिए खुश होता है कि अब वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तभी दाव भी वहाँ पहुंचती है, वो रिन को देखकर शॉक्ड रह जाती है। तो वो उससे बात करने के लिए जाती है, वो उसके लिए बहुत खुश होती है, उसे कहती है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। दाव उसे बताती है कि उसे अब से जमीन के वो पेपर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे और वो मन लगाकर अपना काम करे और लाइफ में आगे बढ़े। पर रिन समझ रही थी कि दाव ने उसका यूज किया क्योंकि वो करण से इतना ही ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि अब उसे दाव से ही जलन होने लगी है। शान तो रिन को देखते ही रह जाता है, तो अब वो रिन को और ज्यादा बुली करने लगता है। इधर दाव नैनी को मसाले कूटते हुए देखकर उनकी मदद करने के लिए आती है, जिसे देखकर रोज उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो दाव उसे सबक सिखाने के लिए मसाले उसके फेस पे लगा देती है। इधर याओ श्याओ को लेकर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था और उसने इंग को भी बुलाया था शॉपिंग में मदद करने के लिए, जो कि शानू के ही शॉप में काम करती थी। तभी उन सबकी मुलाकात होती है दाव करण और औरका से, और यहाँ दाव को भी पता चल जाता है कि याओ श्याओ का ही भाई है, तो वो उससे थोड़ा चुपने लग जाती है। तो वो सभी साथ में खाना खाने का डिसाइड करते हैं। तो खाने के टाइम इंग करण की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही थी, जिसे देखकर हमारी दाव को जेलसी होती है और याओ तो दाव को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने दाव को पहले तो कहीं देखा है। तो करण उसे दाव को घूरता हुआ देखकर पूछता है कि ओए तू दाव को घूर क्यों रहा है। याओ कहता है कि उसे दाव कुछ जानी पहचानी लग रही है। इस पे दाव कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो कभी तुमसे मिली नहीं हूँ और ना ही मैं आज से पहले तुम्हें जानती थी। तो सभी खाना खा लेने के बाद इनको दाव पे कुछ डाउट होता है, इसलिए वो याओ से दाव के बारे में पता लगाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहती है। तो तीनों घर पहुंचते हैं। दाव और करण तो एक दूसरे की तरफ नजर ही नहीं मिला रहे थे। तो औरका कहता है जब तक वो दोनों अपना मसला सही नहीं करेंगे तब तक वो घर के अंदर ही नहीं जाएगा। तो दोनों बात करने जाते हैं, दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। दोनों के बीच सब कुछ सही हुआ ही था कि याडा अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करती है कि वो मिस्टर की के साथ कैंडल लाइट डिनर पे आई है। करण का फेस नहीं दिखता पर उसकी पर्सनालिटी उसकी जैसी ही थी, जिसे देखकर दाव को तो बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर से करण से नाराज हो जाती है। करण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और याडा के फोटो वाला आदमी वो नहीं है, पर दाव तो उसकी बात ही नहीं मानती है, उसे गुस्सा हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो याडा ने मम्मी जी के इशारों पे किया था। तो मम्मी जी याडा से कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें तो इन दोनों का भी ब्रेकअप भी करवाना है। तो दाव अपने रूम में सोचने लग जाती है कि उसे करण के साथ किसी भी लड़की को देखकर जेलसी क्यों हो रही है, कहीं उसे सच में करण से प्यार तो नहीं हो गया। और इधर करण भी परेशान होता है दाव के गुस्सा होने की वजह से। तो अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर शान, मम्मी जी और रोज उनके सर्वेंट के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं और दाव की बहुत बुराई करते हैं कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता, और ऊपर से करण उन्हें कुछ भी नहीं कहता, जिस वजह से दाव उससे और ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो करण उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए, पर दाव तो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तो औरका उसे मनाने के लिए आता है, पर इस बार तो औरका का भी कोई जादू नहीं चलता उस पर। देंग दाव को कॉल कर याडा के उस पोस्ट के बारे में पूछती है। देंग
देंग भी दाऊ की जेलसी नोटिस कर लेती है, पर इस बारे में पूछने पर दाऊ कॉल काट देती है। और इधर शाओ भी करण से इस बारे में पूछता है, तो करण उसे भी बताता है कि उस फोटो में वो नहीं है और उसे उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और शाओ को वो आदमी मिल भी जाता है जो कि उसी की एजेंसी में काम करता था, तो इस बारे में वो करण को बताता है। इधर याडा ऑफिस आते हैं रिन के साथ फिर से उसका पंगा हो जाता है, पर इस बार रिन उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है। और जैसे ही वो करण को आता हुआ देखती है तो वो उससे मार खा लेती है और हमेशा की तरह करण आकर उससे बचाता है और याडा को आगे से अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद रिन पैर पे मोह जाने का नाटक करती है, तो करण उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है। करण जब उसके रूम में जान की फोटो देखता है तो रिन उससे झूठ बोल देती है कि वो अभी बहुत खुश है, उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। ये सुन के उसे जान के लिए अच्छा लगता है, पर रिन जानबूझकर करण के ऊपर गिरती है, उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान छोड़ देती है। इधर और का साइड बैठा हुआ था क्योंकि मदर्स डे के दिन सारे बच्चे अपनी अपनी मॉम के साथ स्कूल जाएंगे और उसकी तो कोई मॉम ही नहीं है, तो दाऊ से कहती कि वो उसके साथ मदर्स डे के दिन स्कूल जाएगी। तो दाऊ औरका को सुलाने के बाद रूम से बाहर आती है, तो करण उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे रोज के साथ जो आदमी था उसकी वीडियो फुटेज दिखाता है जिसे शाओ ने ढूंढा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। तभी दाऊ करण के शर्ट पे लिपस्टिक का निशान नोटिस करती है, तो उससे फिर से भड़क जाती है और गुस्से से देंग के घर चली जाती है। तो अब देंग को भी कंफर्म हो जाता है कि दाऊ जेलस हो रही है, तो वो दाऊ से कहती है कि शायद तुझे उससे प्यार हो गया है, जिसकी वजह से तू भूल गई है कि शायद तुझे उससे बदला लेना है, उससे अपनी जमीन वापस लेनी है और ये प्यार तुझे कमजोर बना रही है, इसलिए अगर तुझे बदला लेना है तो तुझे अपने सर से प्यार का भूत उतारना होगा। तो दाऊ इस बारे में सोचने लग जाती है। इधर इन जान को बताती कि करण की गर्लफ्रेंड का नाम दाऊ प्रदा है, पर उसे ये नहीं बताती कि वो उसी की बहन दाऊ है। इधर दाऊ के घर से जाने पर नाटक मंडली तो फुल खुशियां मना रही होती है। वहीं हमारा और का साइड होता है क्योंकि दाऊ उसके साथ स्कूल जाने वाली थी मदर्स डे इवेंट के लिए, और का रोते हुए करण से कहता है कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। करण उसे कहता है कि वही हर साल की तरह उसके साथ जाएगा। तो दोनों स्कूल पहुंचते हैं। जिस बच्चे के साथ औरका का पंगा था वो और उसकी मॉम उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि उसकी मॉम नहीं है, पर करण के आने पर वो लोग भाग जाते हैं। पर इससे औरका को बहुत गुस्सा आता है। वो करण से कहता है कि उन्होंने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भी उनका प्रॉमिस नहीं रखूंगा और उनका सीक्रेट बता दूंगा। तो करण से पूछता है कौन सा सीक्रेट, तो औरका रियलाइज करता है कि उसने ये क्या बोल दिया। तभी उस टीचर बुलाने आती है, तो इवेंट शुरू होता है। सभी बच्चे अपने अपने मॉम्स का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेते हैं। औरका की बारी आती है तो वो नहीं जाना चाह रहा था, तो करण उसे मोटिवेट करता है, उसे हिम्मत नहीं हारने के लिए कहता है। तो औरका भी चला जाता है और सारे बच्चे अपनी अपनी मॉम्स का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी दाऊ आ जाती है, दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दाऊ करण की जगह पर बैठती है, तो औरका दाऊ का शुक्रिया अदा करता है उसके लाइफ में आने के लिए और उसका आशीर्वाद लेता है और वो फिर से बहुत ही खुश हो जाता है। इधर हमें पता चलता है कि रिन और शान का अफेयर शुरू हो गया है। इधर करण दाऊ को मनाने लग जाता है और उन दोनों को अकेले छोड़कर खेलने के लिए चला जाता है। दाऊ उस पे नाराज तो बहुत थी, पर अपने रिवेंज प्लान को पूरा करने के लिए वो अपनी नाराजगी खत्म कर लेती है। इधर हम देखते हैं औरका से एक औरत करण के बारे में पूछती है। करण उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, तो वो दाऊ से औरका को ले जाने के लिए कहता है और वो उस औरत के साथ बात करने के लिए चाहता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम मोना है और ये करण की एक्स वाइफ और औरका की रियल मदर है। तो मोना औरका को जन्म देने के बाद ही अपने लवर के साथ भाग गई थी, इसलिए करण उस पर बहुत गुस्सा था। तो करण से पूछता है आखिर वो यहाँ किस लिए आई है। मोना कहती है उसे 10 मिलियन बात चाहिए क्योंकि उसके लवर की वजह से उस पे काफी कर्जा हो गया है। तो करण से कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा, पर आगे से वो उसे अपनी शक्ल ना दिखाए, और उनकी सारी बातें दाऊ सुन लेती है। इधर हमारा शाह अपना लुक चेंज करके देंग के घर गिफ्ट लेकर पहुंचता है, पर देंग के पेरेंट्स उसे पहचान ही नहीं पाते। जब वो उसे अपने बारे में बताता है तो वो उसे अंदर ले जाते हैं। देंग भी उसे पहचान नहीं पाती, तो उसके मॉम डैड दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। देंग उससे पूछती है तुम अपना अजीब सा हाल बनाकर क्यों घूम रहे हो। शाह बताता है कि उसके डैड ने उसे ये लुक दिलवाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें मेरा ये वाला लुक ज्यादा पसंद आएगा। देंग कहती है तुम बिल्कुल कार्टून लग रहे हो, मुझे तो तुम्हारा पहले वाला लुक ही पसंद था। ये सुन के शाह तो बड़ा ही खुश हो जाता है, उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में मैं पसंद था। ये पूछ कर वो उसे टीज करने लगता है। तीनों घर लौट आते हैं। करण को परेशान देखकर दाऊ उससे कहती है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो उससे कह सकता है। देन उसे बताती है कि उसने मोना के साथ उसकी बातें सुन ली थी। तो करण ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मोना ने उसे चीट किया था, बल्कि उसने तो ये बताकर रखा था कि उसने मोना को छोड़ दिया। तो दाऊ ऐसा करने के पीछे उसका रीजन पूछती है, तो करण उसे बताता है कि वो नहीं चाहता था कि और का जब बड़ा हो तो वो अपनी माँ को गलत समझे और उससे नफरत करने लगे। दाऊ कहती है तुम सच में एक बहुत ही अच्छे फादर हो। तो अब दाऊ करण के सच्चे वाले साइड को जानने के बाद और भी कमजोर होने लगती है। अगले दिन मोना तो करण के घर ही पहुंच जाती है, तो औरका उसे अंदर बुलाता है। नानी उसे बताती है कि घर में कोई भी नहीं है, तो मोना कहती है वो करण का वेट करेगी। इधर शॉपिंग मॉल के बाहर दाऊ की मुलाकात होती है याओ से, तो वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उस चक्कर में वो गिरने वाली होती है कि याओ उसे पकड़ लेता है, उनकी कोई फोटो खींच लेता है और वो होती है रिन। इधर मोना औरका को बताने ही वाली होती है कि वो उसकी मॉम है। उसी वक्त दाऊ वहाँ पहुंच जाती है और मोना को अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है। तो अब ये दोनों क्या बात करेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करने लगती है। दाऊ से कहती है तुम औरका की मॉम कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम उसे अकेला छोड़ के भाग गई थी। तो मोना उसे थप्पड़ मार देती है। तभी करण वहाँ पहुँचता है और दाऊ को वहाँ से जाने के लिए कहकर मोना से बात करने लगता है कि आखिर वो उसके घर तक क्यों आई है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे पैसे दे देगा, जिन्हें लेकर वो उसे चुपचाप चले जाने के लिए कहता है। पर मोना कहती है कि अब उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो करण की लाइफ में वापस आना चाहती है। पर करण मोना को कोई भाव नहीं देता और चला जाता है। तो रोज इस बारे में मम्मी जी को बताती है। मम्मी जी करण के पास जाकर उससे पूछती है कि आगे वो यहाँ वापस क्यों आई थी, और अगर वो यहाँ पैसों के लिए आई है तो तुम उसे एक पैसा मत देना। ठीक है, अगर वो बाहर चली आती है और रोज के साथ मिलकर दाऊ को गुस्सा दिलाने के लिए मोना और करण के बारे में जोर जोर से बातें करने लगती है और दाऊ को उनकी बातें सुनकर
सुनकर गुस्सा भी आता है। तो वो दैंग को इस बारे में बताती है। तो दैंग उससे कहती है कि यार तुम्हारे लाइफ में इतनी कंपटीशन क्यों है, अब तक तो तुम करण को डंप कर चुकी होती, पहले तो वो याडा और अब ये मोना आ गई है। तो दैंग उसे कहती है तुझे जो भी करना है वो जल्दी से करना होगा, वरना ना ही तू उससे बदला ले पाएगी, ना ही तू अपनी जमीन वापस ले पाएगी। तो दाऊ कहती है उसे रास्ता मिल गया, उसे जल्दी से जल्दी करण से शादी करनी पड़ेगी। तो दाऊ का वो आइडिया था करण के साथ नाइट स्पेंड करने का, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। तो उसका प्लान कामयाब हो जाता है, करण का पूरा फोकस दाऊ पे आ जाता है। पर दाऊ फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो ये सब अपने बदले के लिए कर रही है या फिर उसे करण से प्यार हो गया है। तो सुबह सुबह मम्मी जी दाऊ को करण के रूम से बाहर आते हुए देखती है, तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उससे पूछती है आखिर तुमने करण के साथ क्या किया। तो दाऊ कहती है वही जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, मेरी प्यारी सासू माँ। अब ये सुन के तो मम्मी जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो उनकी चिल्लाने की आवाज से रोज भी वहाँ पहुँच जाती है। तो मम्मी जी गुस्से से दाऊ को थप्पड़ मारने जाती है, पर दाऊ उनका हाथ पकड़ लेती है। उन्हें कहती है कि अब कोई मोना वोना इस घर में नहीं आने वाली, अब तो मैं ऑफिशियली इस घर में एंट्री मारूंगी। तो अब मैं चलती हूँ सासू माँ और मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि मुझे अपने स्टेप्सन और का ख्याल रखना है। ये कहकर दाऊ औरका के रूम में चली जाती है और बाहर दोनों चिल्लाते रह जाते हैं। पर दाऊ को जान के लिए सॉरी फील होता है। इधर करण दाऊ को कॉल करता है, पर दाऊ उसका कॉल पिक नहीं करती है। तभी उसके केबिन में रिना आती है, जो कि उसे दाऊ के साथ याओ वाली फोटो दिखाती है, ताकि करण को दाऊ पे गुस्सा आए। पर करण उसे नॉर्मली कहता है कि ये तो श्याओ का भाई है और हम सब एक दूसरे को जानते हैं। पर इनके जाने के बाद वो तुरंत श्याओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तेरे भाई याओ को अपने से बड़ी उम्र वाली लड़कियों पे इंटरेस्ट तो नहीं है। श्याओ कहता है मुझे क्या पता, तू ही उससे पूछ ले। तो अब करण को लगने लगता है थोड़ा थोड़ा डर कि कहीं दाऊ से छोड़ के ना चली जाए, इसलिए वो रिन को अपने साथ रिंग पसंद करवाने ले जाता है और उसे अपने पसंद की एक डायमंड रिंग चूज करने के लिए कहता है। तो रिन को लगने लगता है कि शायद वो उसके लिए रिंग ले रहा है, तो वो बड़ी एक्साइटेड होकर एक रिंग को पसंद करती है। देन करण उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है। रिन के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि करण उसे कब रिंग देने वाला है, पर करण तो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। तो रिन खुद ही सोच लेती है कि शायद करण उसे किसी स्पेशल दिन पे शादी के लिए प्रपोज करेगा और बड़ी खुश हो रही होती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है, तो उसे लगा करण वापस आया है, तो वो करण का नाम लेते हुए दरवाजा खोलती है। पर वो तो शान होता है, जो करण का नाम सुनने पर फिर से उसे बुली करने लगता है। पर रिन उसे अपनी मीठी बातों से फंसा लेती है। इधर घर में तो सास और फ्यूचर बहू का झगड़ा चलता रहता है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि दाऊ उन्हें परेशान कर देती है। अगले दिन में करण दाऊ को बुलाने के लिए उसके रूम जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि औरका सो गया है। तभी औरका अपनी आंखें खोल लेता है, उन्हें कहता है कि मैं सोया नहीं हूँ, बट फिर भी आप जा सकती है। तो हमारा जेलस करण दाऊ से पूछता है क्या तुम याओ के साथ शॉपिंग पे गई थी। दाऊ कहती है नहीं, तो हम तो बस शॉपिंग मॉल के बाहर कोइंसिडेंटली मिल गए थे। तो करण कहता है फिर तुमने उसे हक क्यों किया था। दाऊ कहती है मैंने कहा हक किया था, वो तो मैं गिरने वाली थी, तो उसने मुझे गिरने से बचाया। करण कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था। दाऊ कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो मत करो। तो करण उसे मनाने लग जाता है। इधर मिस्टर सैंग गांव के चीफ के भोंदू बेटे के साथ जान की सेटिंग कराना चाहते थे, ताकि वो गांव में ही शादी कर ले और बैंकॉक जाने का ख्याल छोड़ दे। पर जान उन्हें कहती है कि वो इस भोंदू से शादी नहीं करने वाली और उसे बैंकॉक में जॉब भी मिल गई है, तो वो बैंकॉक वापस जाएगी। पर मिस्टर सैंग तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर दाऊ और करण औरका के साथ खेलने के लिए जा रहे थे, पर तभी वहाँ मोना आ जाती है। तो करण उन दोनों को भेजकर मोना के साथ बात करने जाता है। पर इधर दाऊ सोचती है कि अगर मोना उसके लाइफ में वापस आ गई तो फिर उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा, जो कि वो कभी होने नहीं देगी। इधर करण मोना को 10 मिलियन का चेक देता है, पर मोना कहती है कि उसे अब ये पैसे नहीं चाहिए, उसे तो करण और अपनी फैमिली वापस चाहिए, क्योंकि वो अभी भी करण से प्यार करती है। पर करण कहता है कि हमारे लिए तो मेरा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तू मुझे छोड़ के गई, और अब मैं दाऊ से प्यार करता हूँ। तो मोना कहती है पर हमारे बच्चे को मेरी जरूरत है। करण कहता है उसे तुम्हारी नहीं बल्कि उसे प्यार करने वाली मॉम की जरूरत है। तभी दाऊ वहाँ पहुंच जाती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। मोना कहती है तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली, क्योंकि मैं करण की वाइफ हूँ। दाऊ कहती है तुम करण की वाइफ थी, पर अब मैं करण की वाइफ हूँ। ये सुन के मोना उसे थप्पड़ मार देती है। तो करण मोना से कहता है कि वो दाऊ से इतना प्यार करता है कि जितना वो किसी से भी नहीं किया। दाऊ भी कहती है कि वो करण से प्यार करती है और वो उससे शादी भी करने वाली है। मोना कहती है वो ऐसा होने नहीं देगी और वो औरका को बता देगी कि वो उसकी मॉम है। इस पे दाऊ कहती है कि जाओ बता दो, और अगर तुम औरका को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, क्योंकि हमारी शादी के बाद तो हम अपने बच्चे कर सकते हैं। पर एक बात याद रखना, अगर तुम औरका को अपने साथ ले गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ औरका का ख्याल रखने के लिए महीने में 20,000 मिलेंगे। और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तुम ये 10 मिलियन का चेक पकड़ो और चुपचाप निकल लो, जिसमें तुम्हें अपने साथ औरका को बोझ बनाकर ले जाना नहीं पड़ेगा। पर इसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा कि तुम आगे से हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। तो तुम चूज करो, तुम्हें 20,000 में औरका को पालना है या फिर 10 मिलियन लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो मोना 10 मिलियन का चेक लेकर निकल लेती है। देन वो दोनों औरका को लेने जाते हैं। करण दाऊ से पूछता है कि क्या वो सच में उसे शादी करना चाहती है, पर दाऊ से कोई जवाब नहीं देती, जिस पे करण कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। इधर श्याओ फिर से अपने पुराने लुक के साथ दैंग के घर आ जाता है और उसे कहता है कि उसे उसके डैड ने धर्मा प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए काफी मुश्किल से वो दैंग को अपनी मदद करने के लिए मनाता है। इधर रिंग को दाऊ पे शक हो गया था, क्योंकि उसने दाऊ की फैमिली के बारे में पता लगाया, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो दाऊ को एक्सपोज करने के लिए वो याओ से मदद मांगती है, पर याओ मना कर देता है। तो रिंग कहती है वो अकेले ही दाऊ को एक्सपोज करेगी। इधर दाऊ और करण पे कुछ आदमी हमला करते हैं जिन्हें शान ने भेजा था, पर करण उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है, जिसमें उसके शोल्डर पे चोट लग जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शान कंपनी का पैसा चुरा कर रिन पे उड़ा रहा है और इसीलिए रिन भी उसके साथ है। करण और दाऊ दोनों घर लौट आते हैं। उन्हें एक साथ जाता हुआ मम्मी जी की चमची देख लेती है, तो वो उन्हें लेकर करण के रूम के बाहर पहुंच जाती है। अंदर दाऊ करण के हाथ पे नया बैंडेज लगा रही थी। उनकी आवाज सुनकर मम्मी जी कमरे के अंदर चली जाती है, तो दाऊ ने बताती है कि वो तो बस बैंडेज लगा रही थी। तो मम्मी जी थोड़ा एम्बैरेस होकर चली जाती है। इधर श्याओ तो धर्मा प्रैक्टिस
फेसिंग के टाइम सो जाता है, जिस वजह से देंग उसे बात करने के लिए बाहर बुलाती है। शाह बताता है कि उससे ये सब नहीं हो रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, पर उसके चक्कर में परेशान तो देंग हो गई थी। तो अगले दिन दाओ शान को वार्न करती कि अगर आगे से उसने उन पे हमला करवाया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इधर शान तो कंपनी को ही हड़पने के फिराक में था। इधर इन करण के हाथ से खून निकलता देखकर चोट पहना बैंडेज लगा देती है और उसे शर्ट पहनाने के बहाने उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। तो करण उसे अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहता है। रिन तो सुपर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद करण उसे प्रपोज करने वाला है। तो करण रिन को अपने साथ एक सी फेसिंग घर ले जाता है। रिन की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर उसकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है क्योंकि करण उसे कहता है कि वो यहाँ दाव को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिसे सुन के तो रिन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो वो गुस्से से उसे दाव के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो जान की बहन है और दाव उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती और वो उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए आई है। तो करण अब आगे क्या करेगा जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।